A very good morning to all my dear friends. Welcome once again in my YouTube channel Balvinder Study Circle. My dear friends, जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी में द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया कि प्रियम्बल क्या है। प्रियम्बल जो कि एक समरी जो फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कही जाती है और जो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात करता है, ठीक है, एंड डिक्लेयर इंडिया टू बी ए सोवरेन सोशलिस्टिक एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन स्टेट। सो इसी के साथ आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा दैट इज पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 1 to 4। पार्ट 1, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 1 to 4 किसके साथ डील करता है? इसमें प्रोविजन किस चीज़ का प्रोविजन है? हमारी स्टेट्स और इसकी टेरिटरीज का। डील्स विद स्टेट्स एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया। स्टेट्स एंड टेरिटरीज जिसका प्रोविजन शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। ओके, सो सबसे पहले आई विल डिस्कस आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसमें क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, क्या कहता है? आर्टिकल 1 सेज इंडिया, दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। आर्टिकल 1 इंडिया को क्या, इंडिया को क्या कहा गया? भारत। इंडिया का एंशिएंट नेम क्या है? भारत, जो कि एंशिएंट रूलर जो रहे हैं हमारे भारत मुनि, उनके नाम से, एम्परर के नाम से जो है भारत नाम, भारतवर्ष, ठीक है, जो भारत रूलर थे उनके नाम से जो भारत जो नाम है वो मेंशन है आर्टिकल 1। और इंडिया जो नाम है, इंडिया जो नाम था ये आया था सिंधु रिवर से, ठीक है। इंडिया दैट इज भारत इज indestructible, is indestructible union or indestructible union of states, is indestructible union with destructible states, with destructible states। सो आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत जो है, इंडिया दैट इज भारत इज द इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन विथ डेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इनडेस्ट्रक्टिबल मीन्स इंडिया इज इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मीनिंग क्या हो गया? इनडेस्ट्रक्टिबल मीन्स कोई भी स्टेट, कोई भी इंडियन स्टेट जो है वो इंडियन के यूनियन से सेपरेट नहीं हो सकती, ठीक है। ये कोई एग्रीमेंट नहीं है। आर्टिकल 1 में क्या कहा है? इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ना कि एग्रीमेंट ऑफ स्टेट, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट लाइक इन यूएसए। अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए में देयर इज अ एग्रीमेंट ऑफ स्टेट, नॉट अ यूनियन ऑफ स्टेट। और इंडिया में क्या है? इंडिया से इज दैट इंडिया इज द इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन। इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन मीन्स no state can secede. Secede means separate from union of इंडिया। इंडियन यूनियन से कोई भी स्टेट अगर इन फ्यूचर अगर कोई चाहे कि मुझे सेपरेट होना है इंडियन यूनियन से, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज आर्टिकल 1 में ये क्लियरली मेंशन है। आर्टिकल 1 में ये क्लियरली मेंशन इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ना कि कोई एग्रीमेंट साइन हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस, ना कि कोई एग्रीमेंट साइन हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस, ना ही ये फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है लाइक यूएसए में फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है, बिकॉज देयर इज अ कंप्लीट फेडरलिज्म।
But in India there is, that means there is no provision, no state can separate, no state can skip from the इंडियन यूनिट से वो सेपरेट नहीं हो सकती है. कल को JNK बोले मुझे सेपरेट होना है इंडिया से, मुझे सेपरेट राष्ट्र बनाना है, नेशन बनाना है, नॉट पॉसिबल. पंजाब बोले, कोई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बोले, या साउथर्न स्टेट कोई भी बोलेगी, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला कोई बोलेगी मुझे सेपरेट होना है, नो, नॉट पॉसिबल. सो इट इज अ इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स. ठीक है. सो इसी के साथ दिस इज इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन मीन्स नो स्टेट कैन सेपरेट, नो स्टेट कैन सेपरेट. इसी के साथ में नेक्स्ट है डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स. इंडियाज इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन विद डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स. सो डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स मीन्स, ये जो डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स मीन्स जो सेंटर है और पार्लियामेंट है, कैन चेंज और ऑल्टर और डिस्ट्रॉय स्टेट्स बाउंड्री. States boundary. That means destructible states means India's indestructible union. But states जो है वो destructible है. State destructible means कि सेंटर के पास ये अथॉरिटी है, इंडियन पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है, वो स्टेट को, किसी भी स्टेट को, टू स्टेट्स में, किसी भी टू स्टेट्स को वन स्टेट में, किसी भी स्टेट्स की बाउंड्री कम ज़्यादा करना, ये सब कौन कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. सो इंडियन स्टेट्स जो है ये डिस्ट्रक्टिबल है. समझ गए? डिस्ट्रक्टिबल मीन्स चेंज, उसमें चेंजेस हो सकती हैं, और ये चेंजेस कौन करता है? इसमें स्टेट्स की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी. ये सारा किसके हाथ में रहता है? वो इन सेंट्रल, इन द पार्लियामेंट गवर्नमेंट, एंड दिस इज डन बाय अ सिंपल मेजोरिटी, बाय अ सिंपल मेजोरिटी. दैट आई विल डिस्कस लेटर. सो ये हमारा आर्टिकल 1. एक तो ये चीज प्रोविजन है आल्सो. बट अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में क्या है? कंप्लीट फेडरेशन. दैट इज इन यूएसए क्या है? इन यूएसए देयर इज अ इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स. वहां पे इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है. दैट मीन्स सेंटर्स और स्टेट की कंप्लीट डिवीजन है, पावर है. जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, देयर इज अ कंप्लीट फेडरलिज्म, देयर इज अ कंप्लीट फेडरलिज्म. बट इंडिया में कौन सी फेडरलिज्म है? कंप्लीट फेडरलिज्म लाइक यूएस में. वहाँ पे क्या है कि सेंटर जो है स्टेट्स की बाउंड्रीज को यहाँ उसको चेंज नहीं कर सकती है. स्टेट्स की फुल ऑटोनॉमी है और कंप्लीट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहती है पावर्स की सेंटर और स्टेट में. कहाँ पे? इन यूएसए. और इंडिया में ऐसा नहीं है. और इसी के साथ में देयर इज आल्सो अ प्रोविजन, आर्टिकल 1 आल्सो डील्स विद स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड अदर टेरिटरीज व्हिच आर एक्वायर्ड बाय द इंडिया. ठीक है. इसमें हर एक चीज का प्रोविजन है, यूनियन का और टेरिटरीज का. इट डील्स विद यूनियन एंड टेरिटरीज. इट डील्स विद आर्टिकल 1 आल्सो डील विद यूनियन एंड टेरिटरीज. ठीक है. तो यूनियन एंड टेरिटरीज. तो यूनियन में क्या आएगा? द यूनियन ऑफ इंडिया कंसिस्ट्स ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज, यूनियन टेरिटरीज, यूटीज एंड यूनियन टेरिटरीज. बट अगर हम टेरिटरीज की बात करें, जो ये जो वर्ड है टेरिटरीज, दिस इज वाइडर. ये वाइडर है एज कंपेयर टू यूनियन. यूनियन जो है इट ओनली कंसिस्ट्स ऑफ द स्टेट्स एंड द यूटीज. बट टेरिटरीज ऑफ इंडिया में क्या आता है? इट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट एज कंपेयर टू द यूनियन ऑफ इंडिया. टेरिटरीज मीन्स इट कंसिस्ट्स ऑफ द स्टेट्स, यूटीज एंड ऑल अदर स्टेट्स विच आर एक्वायर्ड. कोई भी टेरिटरी अगर इंडिया एक्वायर करती है फ्यूचर में, वो भी पार्ट बन जाती है इंडिया का. जैसे सिक्किम बना, गोवा बना आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया का पार्ट. ठीक है. तो ये सब किस में आती है? हमारी टेरिटरीज में. सो दिस इज आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ नेक्स्ट इज आर्टिकल 2. आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या कहता है? आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद व्हाट? वो डील करता है एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट. आर्टिकल 2 डील करता है एडमिशन एज वेल एज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स बाय पार्लियामेंट एंड बाय सिंपल मेजोरिटी. बाय सिंपल मेजोरिटी.
बाय सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, सो आर्टिकल 2 व्हाट सेज, आर्टिकल 2 किसके साथ डील करता है? एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट बाय पार्लियामेंट। ठीक है, किसी भी न्यू स्टेट को इंडिया का पार्ट बनाना है या कोई न्यू स्टेट फॉर्म करनी है जो पहले इंडिया का पार्ट नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 2 डील्स विद एडमिशन, न्यू स्टेट को एडमिट करना या एस्टेब्लिश करना, इंडियन यूनियन का पार्ट बनाना जो पहले इंडिया का पार्ट नहीं है। लाइक आई विल टेक एग्जांपल ऑफ, जैसे सिक्किम, सिक्किम इंडिया का पार्ट बना जो पहले नहीं था, उसको एडमिट किया गया बाय 7 उसको इंडिया का पार्ट बनाया गया। गोवा इंडिया का पार्ट बना लेटर ऑन। ठीक है, जो पहले इंडिया के यूनियन में नहीं थे। उसी तरह अगर मैं बात करूँ आफ्टर इंडिपेंडेंस, अगर हम बात करें, देयर वर अराउंड 552 प्रिंसली स्टेट्स, 552 प्रिंसली स्टेट्स। ओके, तो 552 प्रिंसली स्टेट्स में से 3 स्टेट्स को छोड़ के 549 स्टेट्स जो थी वो इंडियन यूनियन का पार्ट बनी, जो एक्सेप्ट 3 प्रिंसली स्टेट्स जो कि प्रिंसेस के अंडर थी। वो कौन कौन सी थी? जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ एंड हैदराबाद। एज वी नो कि जम्मू कश्मीर लेटर ऑन बिकेम द पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन बाय साइनिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन in 1947, 26th of October 1947. In similar, then Junagadh became a part of Indian Union by referendum in 1948, and again in 1948 Hyderabad also became the part of Indian Union का part बन गई, हिस्सा बन गई। वो कैसे? by पुलिस फोर्स और मिलिट्री फोर्स। और इसी तरह आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन की जो डिवीज़न था स्टेट्स का और यूटीज़ का, 4 ग्रुप्स में किया गया था। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी में। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी में। ठीक है, 4 डिवीज़न किया गया था। तो ग्रुप ए में रखी गई थी स्टेट्स, वो स्टेट्स जो ब्रिटिश प्रोविंसेस के अंडर थी। ठीक है, लाइक हमारा बॉम्बे हो गया, मैड्रास हो गया, कोलकाता हो गया, यूपी हो गया, यूनाइटेड प्रोविंस बिहार, ये सब ये बड़ी स्टेट्स किसके अंडर थी? ग्रुप ए में। और ग्रुप बी में थी हमारी प्रिंसली स्टेट्स, लाइक हमारा जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है, हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया और अदर प्रिंसली स्टेट्स। और ग्रुप सी में वो स्टेट्स रखी गई थी जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के अंडर थी, लाइक दिल्ली, लाइक हिमाचल प्रदेश, ये चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के अंडर थे। और ग्रुप डी में सिर्फ सिंपली एक आइलैंड को रखा गया था, अंडमान निकोबार में। ठीक है, ग्रुप डी में ओनली 1 आइलैंड था, दैट इज अंडमान निकोबार। तो ये थी 4-fold डिवीजन ऑफ इंडियन स्टेट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। देन लेटर ऑन in 1956 by the States Reorganization Act और the 7th Constitution Amendment of 1956, ये 4-fold डिवीजन को 2-fold में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, ग्रुप ए में स्टेट्स को रखा गया और ग्रुप बी में यूटीज को रखा गया। ठीक है, सो आर्टिकल 2 जो हमारा है ये किसके साथ डील करता है? इट डील्स विद द एस्टेब्लिशमेंट और एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। जैसे मैंने कोई भी न्यू स्टेट को जो ऐड करना है इंडियन यूनियन में, इसका प्रोसेस जो है ये किसके हाथ में है? दिस इज ऑल द पावर ऑफ पार्लियामेंट। इसमें स्टेट्स की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती है। ठीक है, जैसे सिक्किम बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। ठीक है, और ये जो किया जाता है ओनली बाय सिंपल मेजॉरिटी। और इसको एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट के लिए जो मेजॉरिटी चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी मीन्स 51% ऑफ members present and voting. That means out of the total member, जितने भी मेंबर वहाँ पे प्रेजेंट होंगे हाउस में, पार्लियामेंट में,
सिंपल मेजोरिटी से बिल पास होना चाहिए पार्लियामेंट में, दैट इज 51% ऑफ द टोटल मेंबर प्रेजेंट, नॉट 51% ऑफ द टोटल, नॉट एब्सोल्यूट मेजोरिटी, दिस इज सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी होता है 51% ऑफ, मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट, उसकी वोटिंग होनी चाहिए। तो ये सब कौन करता है? दिस इज आर्टिकल 2। नाउ नेक्स्ट इज आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, अब आर्टिकल 3 किसके साथ डील करता है? इट डील्स विद प्रोसीजर फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट or changing name of the state, RUT, or altering the boundary means changing the boundary of states by parliament। ये भी कौन करता है? पार्लियामेंट ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। दैट मीन्स आर्टिकल 3 किसके साथ डील करता है? एग्जिस्टिंग स्टेट्स। अगर कोई न्यू स्टेट फॉर्म करनी है तो एग्जिस्टिंग स्टेट्स में से ही स्टेट, ठीक है। आर्टिकल 2 किसके साथ करता है? जो स्टेट पहले पार्ट नहीं है बट उसको एडमिट किया जा रहा है न्यू स्टेट को। दिस इज द डिफरेंस। सो आर्टिकल 3 डील्स विद द चेंजिंग द नेम, फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट, अल्टरिंग द बाउंड्रीज ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ जम्मू कश्मीर की, तो 2019 में और जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, जो हमारा आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया और लद्दाख को एक सेपरेट यूटी बना दिया गया, जो कि ऑलरेडी मतलब एग्जिस्टिंग स्टेट को ही बाइफर्केशन की गई। तो ये जो प्रोसेस था किसके अंडर आता है? हमारा आर्टिकल 3 के अंदर। जैसे तेलंगाना फॉर्म हुई थी, तेलंगाना को फॉर्म किया आंध्र प्रदेश स्टेट से, तो आंध्र प्रदेश स्टेट को क्या किया गया? डिवाइड किया गया और उसी से तेलंगाना एक सेपरेट, दैट मीन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट से ही। तो ये सारा प्रोसीजर किसके अंडर आता है? हमारा आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और किसी भी स्टेट का नाम चेंज करना है या, ठीक है, किसी स्टेट का नाम चेंज करना है, किसी भी यूटी का नाम चेंज करना है, ये भी सारी पावर किसके हाथ में रहती है? पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के हाथ में। ओके, तो इसका एक, इसमें क्या प्रोसीजर रहता है? आर्टिकल प्रोसीजर क्या है कि इसके रिलेटेड जो भी बिल पास किया जाएगा वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। दैट अंडर आर्टिकल 3 द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट विद द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। दैट मीन्स सबसे पहले रिकमेंडेशन चाहिए किसकी? प्रेसिडेंट की। तो रिकमेंडेशन किसकी होनी चाहिए? प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बिना वो बिल जो है हम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। और आफ्टर गेटिंग रिकमेंडेशन, प्रेसिडेंट जो है जिस स्टेट का नाम चेंज करना है या बाउंड्री चेंज करनी है, कम करनी है, ज़्यादा करनी है, ठीक है, तो ये भी जो है कंसर्निंग स्टेट को प्रेसिडेंट जो है स्टेट लेजिस्लेचर को प्रपोजल सेंड करेगा और एक टाइम पीरियड दिया जाता है विद इन विच उसको अपनी रिकमेंडेशन देनी होती है। किसको? कंसर्निंग स्टेट लेजिस्लेचर को। और अगर वो ऐसा ना भी करें, विद इन टाइम ना दें, या अगर कोई रिकमेंडेशन देती है तो वो पार्लियामेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, वो उन रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करे या ना करे। वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। दैट मीन्स जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, बट पावर किसके हाथ में है? फाइनल डिसीजन किसका फाइनल रहेगा? पार्लियामेंट का, अंडर आर्टिकल 3 आल्सो, जस्ट लाइक इन आर्टिकल 2। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या है आर्टिकल 3 के अंडर? ठीक है, अगर किसी भी स्टेट का नाम चेंज करना है, बाउंड्री चेंज करनी है, कम करनी है, ज़्यादा करनी है, ओके, न्यू स्टेट फॉर्म करनी है, स्टेट को बाइफरकेट करना है of the, from existing state, for that
जो बिल इंट्रोड्यूस, इसके रिलेटेड जो प्रोसीजर क्या रहता है, सबसे पहले जो बिल होगा कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, और किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, चाहे लोकसभा में या पहले राज्यसभा में। पास तो दोनों में होना चाहिए, बट पहले इनिशिएट उसको किया ना, किसी भी हाउस में इनिशिएट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैसे मनी बिल है, मनी बिल को हम सिर्फ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और इन द लोकसभा, नॉट इन द राज्यसभा। बट यहाँ ऐसा नहीं है, इसको किसी भी हाउस में जो है हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं पार्लियामेंट के, विद prior prior recommendation, with prior recommendation of प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दैट मीन्स कि उसके लिए सबसे पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेना जरूरी है, देन ओनली दैट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस। फिर उसके बाद में प्रेसिडेंट जो है, then president send that bill to concerning state legislature, to concerning state legislature को भेजेगा, ठीक है, और for concerning state legislature for their recommendation, for their recommendation। किसको रेकमेंड करो कि आपको हम ये चेंज करने जा रहे हैं, और उसके रिलेटेड जो है बिल जो है वो किसको भेजा जाता है, वो प्रपोजल भेजा जाएगा कंसर्निंग स्टेट को। और कंसर्निंग स्टेट आफ्टर दैट, कंसर्निंग स्टेट का विद इन टाइम पीरियड, जो भी टाइम पीरियड दिया गया है बाय द प्रेसिडेंट, अगर विद इन टाइम पीरियड अप्रूवल आता है, रिकमेंडेशंस आती हैं या नहीं आती हैं, दैट डजंट मैटर, दैट डजंट मैटर। अगर विद इन टाइम पीरियड रिकमेंडेशंस नहीं आती हैं, फिर भी पार्लियामेंट के पास फुल अथॉरिटी है कि वो जो भी चेंज करना चाहे वो कर सकती है। और अगर विद इन टाइम पीरियड स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्निंग अपनी कोई रिकमेंडेशन भेजता है जो कि अपोजिट है कुछ टू दैट ऑफ द पार्लियामेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है उनको एक्सेप्ट करना या ना करना। दैट मीन्स दिस इज जस्ट ए फॉर्मेलिटी, एक प्रोसीजर जो जस्ट एक फॉलो करना है। देन फाइनली जो है बिल जो है फॉर्म, फाइनली बिल पास होना चाहिए बोथ हाउसेज में बाय सिंपल मेजॉरिटी, जो हमने पहले डिस्कस किया सिंपल मेजॉरिटी। तो आर्टिकल 3 के अंदर भी जो भी चेंजेस लाई जाएंगी वो भी सिंपल मेजॉरिटी से, अगर बिल पास हो गया तो न्यू स्टेट, जो भी स्टेट का नाम चेंज करना, बाउंड्री चेंज करनी, ये सब किसके हाथ में है, अंडर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 इन द हैंड्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। बट वन मोर थिंग, ये जो चेंजेस लाई जाती हैं अंडर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3, ये चेंजेस रहती हैं बाय सिंपल मेजॉरिटी, बाय सिंपल मेजॉरिटी, नॉट बाय एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ डील करता है। ये एक सिंपल ऑर्डिनरी बिल की तरह, जो कि एक सिंपल मेजॉरिटी की तरह बिल जो है पास किया जाता है, ठीक है। जैसे डिफरेंट बिल्स होते हैं, एक ऑर्डिनरी बिल होता है जिस सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है, जो अभी हमने डिस्कस किया। मनी बिल होता है, सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है बाय द पार्लियामेंट। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है अंडर आर्टिकल 368, जैसे 42nd अमेंडमेंट हुई, 100th अमेंडमेंट हुई, 46th अमेंडमेंट हुई, 73rd 74th अमेंडमेंट। ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाना, प्रोविजन में चेंज लाना। वो जो अमेंडमेंट्स हैं वो सिंपल मेजॉरिटी से नहीं होती हैं, वो होती है स्पेशल मेजॉरिटी से। इससे स्पेशल मेजॉरिटी से होती हैं, ठीक है। हम लेटर ऑन डिस्कस। स्पेशल मेजॉरिटी मीन्स 2/3 ऑफ द मेंबर्स, जो टोटल मेंबर्स 2/3 हैं, प्रेजेंट होने चाहिए और उनकी वोटिंग होनी चाहिए। उसके साथ में जितनी भी टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा
544 जैसे 543 उसका 51% ऑफ द टोटल विद एब्सोल्यूट मेजोरिटी आल्सो, दिस इज कॉल्ड स्पेशल मेजोरिटी। बट यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं कंसिडर की जाती है, दिस इज ओनली अ ऑर्डिनरी, जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी बिल जो पास किया जाता है, ठीक है। बट रिमेंबर वन थिंग, अगर सेशन करना है, सेशन ऑफ बाउंड्री, सेशन ऑफ बाउंड्री, सेशन मीन्स गिविंग, टेकिंग, गिविंग, सेशन मीन्स गिविंग। अगर कोई इंडियन बाउंड्री का हिस्सा हमने किसी दूसरी कंट्री को देना है, दैट इज, तो सेशन ऑफ इंडियन बाउंड्रीज का जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 3 आर्टिकल 2 के अंदर नहीं आता है। वहाँ पे सिर्फ आल्टरिंग द, मतलब बाउंड्रीज चेंज करने का प्रोविजन है, बट बाउंड्रीज देने का नहीं। अगर बाउंड्रीज, सेशन ऑफ बाउंड्रीज, दैट मीन्स गिविंग बाउंड्री टू अदर कंट्री, दैट रिक्वायर्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चाहिए। जैसे एग्जाम्पल है, सेशन जो है, सेशन ऑफ द बाउंड्री इज डन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इट इज डन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। तो यहाँ पे मेजॉरिटी कितनी चाहिए होती है? स्पेशल मेजॉरिटी। कितनी मेजॉरिटी? स्पेशल मेजॉरिटी। तो स्पेशल मेजॉरिटी में क्या होता है? 2/3 ऑफ द मेंबर्स, 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए और वोटिंग होनी चाहिए उनकी फेवर में, एंड ऑल्सो इट इंक्लूड्स 51% ऑफ टोटल मेंबर्स की वोटिंग भी फेवर में होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड स्पेशल मेजॉरिटी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जाती है अंडर आर्टिकल 368। अगर सेशन ऑफ बाउंड्री देनी है, जैसे एग्जांपल, ठीक है, 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी, 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसमें इंडिया ने अंडर बाउंड्री एग्रीमेंट, लैंड बाउंड्री जो एक डिस्प्यूट चल रहा था बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, अंडर 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंडिया ने कुछ हिस्सा बांग्लादेश का अपनी बाउंड्री में लिया था और कुछ अपनी बाउंड्री का हिस्सा बांग्लादेश को दिया था। दिस इज कॉल्ड सेशन। और ये सेशन ऑफ बाउंड्री जो है, दिस इज दैट डजंट कम अंडर द आर्टिकल 3 और द आर्टिकल 2, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चाहिए होती है। सो क्लियर? आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 और सेशन, हाउ इट इज डिफरेंट। कॉन्स्टिट्यूशन मेजॉरिटी क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और इसी के साथ नेक्स्ट इज आर्टिकल 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 सिंपली सेज कि जो भी any change under article 2 or article 3, that means under article 2 कोई भी establishment of new state जो भी होता है वो सब सिंपल मेजॉरिटी से होता है। आर्टिकल 4 says any change under article 2 and article 3 done by simple majority, done by simple majority, and it's not constitutional अमेंडमेंट। और इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कह सकते हैं अंडर आर्टिकल 360 है, जो मैंने पहले डिस्कस किया आपसे कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर जो भी चेंजेस होती हैं, ये सारी पावर पार्लियामेंट के हाथ में है।
स्टेट फॉर्म करना, न्यू स्टेट या एग्जिस्टिंग स्टेट को चेंज करना, बाउंड्री चेंज करना, ये सब पार्लियामेंट करता है बाय सिंपल मेजोरिटी, नॉट बाय स्पेशल मेजोरिटी. दिस इज बिकॉज दिस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. दिस इज जस्ट एन लाइक अदर ऑर्डिनरी बिल जो कि एक सिंपल मेजोरिटी से पास किए जाते हैं, जो कि एक सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाता है. ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 1 to 4. आई होप आपने एंजॉय किया होगा आज का ये लेक्चर भी, और इसी तरह मेरे चैनल बलविंदर स्टडी सर्कल के साथ जुड़िए रहे और मेरे वीडियोस को शेयर, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए. एंड टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू.